चलिए हम सब लोग चैप्टर नंबर 9 सीक्वेंस एंड सीरीज एक्सरसाइज 9.3 को आज देखेंगे और इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, बहुत ध्यान से देखेंगे। कह फाइंड 20 टर्म्स। 20 टर्म्स का मतलब A20 आपको निकालना है एंड NF टर्म यानी AN आपको निकालना है, ठीक है। अब द सीरीज क्या है? 5/2, 5/4, 5/8 and so on। तो A इक्वल टू आप लिखेंगे यहां 5/2, R इक्वल टू 5/4 अपॉन 5/2 इंप्लाइज करेगा 5/4 इंटू 2/5। ये कट गया और ये मिला कितना आपका 1/2। बड़ी अच्छी बात। हम जानते हैं AN इक्वल टू AR N-1 होता है ना। A की वैल्यू क्या है आपके पास? तो 5/2, R की वैल्यू है 1/2 रेज पावर N-1, ठीक है। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है क्या? 5/2 इंटू 1 2 रेज पावर N-1 लिखा जा सकता है। नीचे देखिए पावर 1 है, इस पर 1 पर पावर क्या है? 1। इसके साथ जाएगा तो ऐड हो जाएगा 5/2 रेज पावर n। दिस इज योर आंसर। ये क्या हो जाएगा? नहीं, ये तो हो गया, nवा टर्म हो गया, ठीक है। अब A20 की बात कर ले। यहां A20 बराबर क्या होगा? A मतलब 5/2, R का मतलब 1/2, क्यों है ना। और क्या है? N-1 का मतलब 20-1। ये हो जाएगा 5/2 इंटू 1 रेज पावर 19 और एक पावर इसमें जुड़ जाएगा 5/2 रेज पावर 20। दिस इज योर आंसर। ये आपके क्या हो गए? ये आपके आंसर हो गए, ठीक है अब्दुल रहमान। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन है, फाइंड 12 टर्म्स। 12 टर्म्स का मतलब A12 ये निकालना है आपको। आप जीपी AF टर्म दिया हुआ है। A8 इक्वल टू कितना है? 192 दिया हुआ है एंड कॉमन रेशियो इज 2 और कॉमन रेशियो क्या है? 2 है, ठीक है ना। यहां देखिए A8 इक्वल टू कितना हो जाएगा? A है ना, R का मतलब 2, N-1 यानी 8-1 क्या मिल गया? A2 रेज पावर 7 क्या हो गया भाई? ये 8 है ये, ठीक है। अच्छा क्या निकालना है? A12 क्या निकालना है? A12 बराबर हो जाएगा AR है ना। R का मतलब क्या? 2, R का मतलब 2 रेज पावर कितना हो जाएगा? 12-1 क्यों जी? ये हो जाएगा A2 रेज पावर 11, ठीक है। ये कितना है? ये 192 गिवन है। नहीं, AF टर्म 192 है, क्यों? और ये बराबर कितना था? 192, ठीक है ना। अच्छा बराबर इसको लिखा जा सकता है A इंटू ये हो जाएगा 2 रेज पावर 7 इंटू 2 रेज पावर 4 लिखा जा सकता है कि नहीं? आप बताइए, हो जाएगा ना। अच्छा ये बराबर हो जाएगा आपका, देखिए इतनी की जगह पर A2 रेज पावर 7 की जगह पर क्या लिख सकते हैं? 192 इंटू 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, यहां 16 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना बात? 16 दूना 32 के 2 हाथ से लगल 3, 16 9 144, 144 और 3 47 हासिल 14, 16 कन्ने 16, 16 14 30, ये 30,072 इसका आंसर हो जाएगा। ये 12 जो हो जाएगा ये कितना होगा? 3,072। दिस इज योर आंसर। ये आंसर हो गया। देख रहे हैं ना कितना आसान है जीपी। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। लिखा हुआ है द 5th, 8th एंड 11th टर्म यानी
A5 बराबर क्या है, P है ना, फिर A8 बराबर कितना है, Q, और A11 ये बराबर कितना है, यस, है ना। तो आपको प्रूव करना है Q स्क्वायर इक्वल टू PS, ये प्रूव करना है आपको। देख पा रहे होंगे आप, बड़ी अच्छी बात। A5 क्या है, A5 मतलब A रेज पावर 4, क्यों, बराबर क्या, P, समझ पा रहे हैं। यहां क्या है, A रेज पावर 7 बराबर क्या होगा, Q। ये क्या है, A रेज पावर 10 बराबर यस, ठीक है, क्यों जी। अच्छा, यहां से ये देखिए Q स्क्वायर इक्वल टू RS आपको प्रूव करना है, क्यों, RS नहीं PS, क्या प्रूव करना है, PS। तो आपने यहां से LHS उठाया है ना, और लिखा क्या, Q स्क्वायर। Q स्क्वायर को क्या लिखा जा सकता है, यहां है ना, यानी A रेज पावर 7 का क्या स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा A स्क्वायर इंटू R रेज पावर 14। क्लियर बात हो गई, बराबर। यहां देखिए, यहां तो आप जान ही रहे हैं ये Q स्क्वायर आ रहा है, क्यों, इसको लिख सकते हैं A R पर पावर 4 इंटू A R रेज पावर 7, नहीं A रेज पावर 10, हो सकता है कि नहीं, इसको लिखा जा सकता है कि नहीं। देखिए A मिल करके A स्क्वायर हो गया, R पर पावर 14 हो गया कि नहीं। अब यहीं से आप वैल्यू पुट कर दीजिए, Q स्क्वायर बराबर A R रेज पावर 4 किसके बराबर है, P के, देख रहा है ना, इंटू A रेज पावर 10 किसके बराबर है, यस के। देखिए प्रूविंग हो गई आपकी। कितना आसान क्वेश्चन था, कुछ था ही नहीं। समझिए और समझने के बाद ऑपरेशन करिए, उत्तर को घर ले जाइए। आगे की बात, द फोर्थ टर्म ऑफ जीपी, देखिए फोर्थ टर्म का क्या मतलब है, A4 है ना, इज स्क्वायर ऑफ इट्स सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म क्या होता है जीपी का, AR, A से शुरू होता है, AR स्क्वायर AR क्यूब ऐसे होता है ना, तो सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा, AR। तो AR का क्या है, ये स्क्वायर है, बड़ी अच्छी बात, ठीक है। एंड द फर्स्ट टर्म इज, और फर्स्ट टर्म कितना है, -3, डिटरमिन इट्स सेकंड टर्म, निकालता हूं आपको। AR रेज पावर 4 का क्या मतलब है, AR क्यूब, क्यों, मतलब है ना ये, बराबर यहां क्या हो जाएगा, A स्क्वायर और क्या, R स्क्वायर हो गया। यहां से देखिए R स्क्वायर से ये क्यूब कट जाएगा, A से A कट गया, तो R की वैल्यू क्या मिली, A मिला कि नहीं, और R इक्वल टू क्या है, -3। देखिए क्यों, -3 आ गया। अब एक कह रहे हैं जरा सेवंथ बता दीजिए, तो आप लिखेंगे A7 बराबर A रेज पावर 7 - 1, यानी A रेज पावर 6। बोलिए भाई, इसकी A की वैल्यू -3 और इसकी वैल्यू -3 रेज पावर 6, ठीक है। ये तो पॉजिटिव दे देगा, लेकिन जब इसका मल्टीप्लाई होगा तो नेगेटिव दे देगा, यानी -3 रेज पावर 7 होगा कि नहीं। अब इसका 87, ये हो जाएगा 2000, इतना आंसर हो गया। ये बात तो हमारी पकड़ पाए होंगे आप। देखिए कुछ भी नहीं है, हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 का, ध्यान से देखिएगा। कह रहा व्हिच टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस, इसमें कितने टर्म हैं, इसमें कितने टर्म्स हैं, ठीक है, बड़ी अच्छी बात। देखिए क्या सीरीज है, 2 √2 4 and so on, 128 तक यहां दिया हुआ है। कह रहा कितने टर्म है, तो हम मान लीजिए लेट nth टर्म इज 128, ठीक है। तो यहां से an की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 128 मिल गई। फर्स्ट टर्म a इक्वल टू कितना है, 2, बड़ी अच्छी बात। r इक्वल टू कितना है, हाँ √2/2, 2 कट जाएगा, क्या बचेगा, √2 बच गया। ये हमने फॉर्मूला लगाया, an इक्वल टू AR n-1, ठीक है। an की वैल्यू दे रखे हैं 128 बराबर, a की वैल्यू आई है आपकी 2, क्यों जी, और r की वैल्यू है आपका
√2 रेज पावर n-1। बड़ी अच्छी बात। हम 2 से इसको डिवाइड कर दिया, कितना आ गया 64। क्यों जी, ये हो जाएगा 64 इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 रेज पावर 1/2 रेज पावर n-1। बचेगा कि नहीं? दिस मे बी रिटन एज 64 इक्वल टू 2 रेज पावर n-1/2 हो जाएगा ना। ठीक है, ये कितना होगा 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, यानी 2 रेज पावर 6 बराबर 2 रेज पावर n-1 बाई क्या 2। इक्वेटिंग पावर्स, इक्वेटिंग पावर्स, पावर्स की जब आप कंपेरिजन करेंगे तो आपको मिलेगा यहां से n-1/2 बराबर क्या मिल गया 6, यानी n-1 इक्वल टू 12, n इक्वल टू 13 बेटा 13, यानी ये जो an था, an की वैल्यू क्या है 13, यानी A13 इक्वल टू 20। हैंस इसलिए लिखेंगे 13 टर्म्स, टर्म्स इज 128, टर्म्स नहीं टर्म इज 128। बात तो समझ गए होंगे, कुछ था ही नहीं। हम इसकी बात कर लेते हैं, इस सीरीज की। किस सीरीज की? ये जो दिया हुआ है क्या है 1/3 1/9 1/27 और अंश 1/1963, ये है ना बेटा। ठीक है, मान लीजिए लेट an इक्वल टू 1/, ये चीजें हो गई आपकी। यहां से a की वैल्यू मिल गई 1/3, ठीक है जी। r की वैल्यू मिल जाएगी 1/9 इंटू 3/1 इक्वल टू क्या 1/3, मिल गया कि नहीं। अब हमने फॉर्मूला लगाया, an इक्वल टू क्या होता है ARn-1, ठीक है। an की वैल्यू दे रखे हैं 1/19,683 बराबर a की वैल्यू 1/3, क्यों जी। r की वैल्यू भी क्या है 1/3 रेज पावर n-1, बड़ी अच्छी कर रहा है। 3 से इसको कटा दिया, 3 छक 18, 3 छक 18, 3 पचे 15, 3 छक 18, 3 एकम 3, ये हो गया 6561, क्यों 1/6561 बराबर 1/3 रेज पावर n-1। अब तो क्लियर हो गया। अब 6561 का हम यहां पर निकाल लेते हैं, 6561, सोचने की जरूरत नहीं है, 3 से कटेगा ये, है ना। 3 दूना, ये क्या कर रहा हूं, 3 दूना 6, 3 एकम 3, है ना जी। हाँ, 3 दूना 6 हो गया, 3 एकम 3, 3 8 24 और 3 7 21, फिर 3 से 3 7 21, 3 दूना 6, 3 9 27, फिर 3 से कितना हो गया 3 दूना 6, 3 चौक 12 और 3, ठीक है। 3 से हो जाएगा ये 81, यानी 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, 81, 81 पे 4 पावर है, ये 4, 3 पर पावर 8, कितना हो जाएगा 1/3 रेज पावर क्या 8 बराबर 1/3 रेज पावर n-1, ठीक है। अब यहां इक्वेटिंग कर दीजिए, है ना। इक्वेटिंग पावर्स देख पा रहे होंगे आप। इक्वेटिंग पावर जब आप करेंगे तो यहां पर मिल जाएगा आपको, देखिए n-1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 8, यानी n इक्वल टू 9। दिस इज योर आंसर, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। बड़ा इजी है, बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 6 जो कह रहे हैं x की वैल्यू बताइए। कौन सी सीरीज है -2/7, फिर x है, फिर कितना है -7/2। ये क्या है r इन GP, ठीक है बेटा। अगर ये GP में होंगे तो इसमें इसका डिवाइड करने पर x अपान -2/7 ये बराबर होगा -7/2 अपान x, होगा कि नहीं। अरे भाई जो यहाँ का है वही यहाँ का होगा कि नहीं। अच्छा, ये 7 कहां जाएगा ऊपर, कितना हो जाएगा 7x अपान
2 माइनस लगा दीजिए इक्वल टू, ये x यहां चला जाएगा, -7 अपान क्या 2x। क्यों जी, ये माइनस माइनस क्या हुआ प्लस, यहां मल्टीप्लाई हुआ 14x² इक्वल टू 14। ठीक है, यहां से x² इक्वल टू 1 और x की वैल्यू मिल गई +-1, है ना। आप देख पा रहे होंगे कि कितना इजी है क्वेश्चन से, कुछ है नहीं, थोड़ा सा समझिए और समझने के बाद फॉर्मूला यूज करिए और आंसर निकाल लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर रहे हैं, कह रहा है यहाँ 20 टर्म तक सम बताइए। इसका क्या पूछ रहे हैं इस बार, सम बताइए। ठीक है, मैंने क्या लिखा, a इक्वल टू 0.15। ठीक है, r की वैल्यू फाइंड किया 0.015 अपान 15, कितना बार जाएगा नहीं पता, इंटू इंटू क्या, इंटू ऊपर मल्टीप्लाई करें आप 1000 का कर दिया ना, नीचे भी किया 1000 का, है ना जी। ऊपर कितना हो गया 15, क्यों, नीचे कितना हो गया 150, क्यों 150 हो गया। आप काट देंगे जब तो कितना आ गया 1/10, क्यों जी 1/10 आ गया, बड़ी अच्छी बात। और ये वैल्यू जो देख रहे हैं r की, ये <1 है कि नहीं है, कौन सा फार्मूला आया यहां से डिसाइड कर लिया आपने। ठीक है, बड़ी अच्छी बात। आइए देखिए फार्मूला क्या होता है, an इक्वल टू, an नहीं Sn इक्वल टू, ये होता है Sn इक्वल टू a इंटू 1 माइनस r रेज़ पावर n अपान 1 माइनस r, ये होता है। हमको निकालना क्या है, यस 20 टर्म कर रहा है ना, a की वैल्यू क्या है 0.15। ठीक है, 1 माइनस, क्यों जी यहां हो जाएगा 1/10 रेज़ पावर 20, क्यों जी अपान क्या 1 माइनस 1/10। ठीक है जी, बराबर हो जाएगा 0.15, है ना जी, और क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/10 रेज़ पावर 20, है ना, डिवाइडेड बाई 9/10, क्यों, और ये मिल जाएगा 0.15 इंटू 1 माइनस 1/10 रेज़ पावर 20 इंटू 10/9, क्यों जी 10/9। तो जब 10 का यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा कितना, 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.5/9 इंटू क्या 1 माइनस 1/10 रेज़ पावर 20, क्यों जी। अच्छा, हम चाहें तो यहाँ 0 हटा दें और यहाँ 90 कर दें तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, 5 से काट भी दें, 5 तिया 15 और ये कितना हो जाएगा 18 पचे नहीं 15 छक्का 90, सीधे कट रहा है ये, 15 1 जा 15, 15 6 जा इतना, ये बराबर क्या बच गया आपको, यस 20, कितना आ गया, यस 20 इक्वल टू 1/6, 1 माइनस 1/10 रेज़ पावर कितना 20। दिस इज योर आंसर। आप जरा आंसर को, क्वेश्चन नंबर 8 की बात, 8 क्या कह रहे हैं, √7 है ना, और क्या है √21, 3√7 आंसवान कहां तक, n टर्म्स तक। आपको क्या करना है, सम निकालना है। ठीक है, हमने यहां a इक्वल टू फर्स्ट टर्म लिखा √7, ठीक है, r इक्वल टू लिखा आपका √21 अपान √7, इसको लिख सकते हैं √7 इंटू √3, अरे भाई 21 को, और ये हो जाएगा √7, ये कैंसिल हुआ और बचा कितना √3, क्यों जी। अच्छा, r की वैल्यू √3 को अगर मैं वर्गमूल निकालूंगा तो 1 से अधिक जाएगा, तो ये क्या है, ये ग्रेटर देन 1 है बेटा, ध्यान देंगे इसको। अब हम बात करते हैं an बराबर a इंटू r रेज़ पावर n -1 अपान r -1, क्यों जी, बराबर a की वैल्यू क्या है √7, अच्छा r की वैल्यू क्या है, ये हो जाएगा √3 रेज़ पावर n
-1, ठीक है, अपान क्या, √3 -1। या तो आंसर को यहीं छोड़ दीजिए, और बहुत प्रॉब्लम है तो कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना जी। कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने से कोई फायदा नहीं है, आप यहीं छोड़ दीजिए, समझ रहे हैं ना। an इक्वल टू, हमको बाद में इसके आंसर्स के बीच में हमको परेशान होने की क्या जरूरत है, क्यों, दिस इज योर आंसर, हमने लिख लिया। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर रहे हैं, इतना n टर्म तक सम देखना है इसको। देखिए यहां में जब सम निकालने चला तो a इक्वल टू क्या हो गया, x क्यूब, क्यों, r की वैल्यू सीधे सीधे जान रहे हैं कि x² होगा, क्यों, ठीक है। अब यहां तो हमको कुछ पता नहीं है कि कुछ दे रखे हैं ये, अच्छा, x इज नॉट इक्वल टू +-1, x की वैल्यू +-1 नहीं है, ठीक है, तो कोई फॉर्मूला लगा दीजिए, कोई बात नहीं। हाँ, an इक्वल टू a इंटू क्या है 1 - r रेज़ पावर n अपान 1 - r हो गया ये। तो an इक्वल टू a की वैल्यू क्या है भाई, x क्यूब, और 1 - r की वैल्यू x² रेज़ पावर n, क्यों जी, अपान 1 - x²। यहां से an इक्वल टू मिल जाएगा x क्यूब इंटू 1 - x रेज़ पावर क्या 2n अपान 1 - x²। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर क्या हुआ आंसर। हम इसकी बात कर लेते हैं। देखिए समेशन लगा हुआ है, समेशन का मतलब सम, बोला था ना आपसे, जहां समेशन लगता है वहां मतलब हमको सम किया जा रहा है, ठीक है। k की वैल्यू कहां से कहां तक है, 1 से लेकर के 11 तक। तो अगर हम k इक्वल टू 1 लिख देते हैं मान लीजिए, तो पहली सीरीज क्या मिलेगी, 2 + 3 मिला कि नहीं, प्लस दूसरा क्या मिलेगा 2 + 3 पावर 2 प्लस तीसरा क्या मिला 2 + 3 पावर 3 प्लस आंसवान चलेंगे और मिलेगा 2 + 3 रेज़ पावर 11 मिलेगा कि नहीं। अब ये कह रहे हैं जरा ऐड कर दीजिए। तो देखिए एडिशन का तरीका 2 2 2 कितनी बार आएगा 11 बार। तो 2 का सम हो गया 2 × 11 होगा कि नहीं। अब प्लस ये क्या हो जाएगा 3 + 3² प्लस 3 क्यूब प्लस आंसवान कहां तक 3 पावर 11। ये भी समझ गए होंगे आप। अब ये देख रहा है ये तो जीपी में है भाई, जीपी में है ना, तो फॉर्मूला लगा देते हैं। देखिए a इक्वल टू क्या है 3, r इक्वल टू क्या है 3, और ये कितना है ग्रेटर देन 1 क्यों जी। तो यहां कितना हो जाएगा 22 क्यों प्लस, ठीक है। यहां पर A11 हमको करना है, A11 जोड़ना है, n की वैल्यू 11 रखनी है आपको। तो यहां से a का मतलब 3 है ना, और ग्रेटर देन 1 है तो क्या हो जाएगा 3 पावर n का मतलब 11 -1 डिवाइडेड बाई 3 - 1 क्यों यानी 2 मिल गया कि नहीं। बस इसी को लिख दीजिए। क्या करना है 22 + 3, देखिए आंसर क्या दिया है /2। ये इसके सम हो जाएंगे। जरा आंसर चेक करिए। यही है ना, मैं कह भी रहा हूं आपसे यही होगा। ये इसका सम हो गया। बात तो समझ गए होंगे आपको, क्योंकि यहाँ 3 पावर 11 का वो मल्टीप्लाई करना थोड़ा डिफिकल्ट दिख रहा है क्यों, इसलिए हमने इसको यहीं पर छोड़ दिया। ठीक है, इस तरह से आज हम सब लोगों ने एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 11 तक सॉल्व किया। आज के लिए इतना ही। बाकी की चर्चा हम लोग अगले टर्न पर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।